हेलो दोस्तों आप सभी का फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आप सभी को पता ही है आज आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नहीं है और कल भी नहीं है, यानी कि सैटरडे संडे में कोई एग्ज़ाम नहीं है आपका। हम कवर करने वाले हैं 17 नवंबर की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट। तीनों शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं जीके कंप्यूटर वगैरह के, सभी के सभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जिसने अभी तक नहीं देखी है उनके लिए अच्छी बात है, वो देख सकते हैं, सभी के क्वेश्चन मिल जाएंगे सभी शिफ्ट के। और जिन्होंने देख लिया है उनकी मर्जी है, वो देखना चाहे तो देख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। तो बेनिफिट दोनों को ही होने वाला है। अगर आप देख लोगे तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा, पता लग जाएगा आइडिया। क्योंकि मैं आपको जितना भी एनालाइज कराऊंगा कुछ एक्स्ट्रा ही कराऊंगा, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे थोड़ा और एक्स्ट्रा ही बताऊंगा, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस तरीके की तैयारी करें, थोड़ा एडवांस लेवल की बताऊंगा थोड़ा। तो वीडियो को अगर आप लोग देखते हैं तो अच्छी बात है। तो चलिए फिर दोस्तों बिना समय खराब करे कर लेते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, पहले फर्स्ट शिफ्ट के कवर करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, सीरियल वाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, एलपीजी मॉडल किस वर्ष आया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। कब आया था? 24 जुलाई 1991 में, 1991 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ लिया गया था, कारखाना अधिनियम किस वर्ष आया था? कब आया था ये? 1881 में, 1881 में कारखाना अधिनियम आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ लिया गया था, विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? विधानसभा के सदस्य के द्वारा ही की जाती है विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति। आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं, जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं ना इस टॉपिक से, पूछ लेगा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो सभी के सभी आप लोगों को पढ़ लेने चाहिए। जैसे राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है, ये सब देख लो। इसी तरीके से आप अपना एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल से क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, लगातार सभी शिफ्ट में लगातार आर्टिकल से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आपसे पूछ रहा है आर्टिकल 246 किससे संबंधित है? संघ और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, काली पूजा पश्चिम बंगाल में किस महीने में मनाया जाता है? किस महीने में मनाया जाता है? कार्तिक माह में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों थोड़ी स्पीड ज़्यादा ही रहेगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर ज़्यादा समय तक वो करूँगा, बताऊँगा आपको, डिटेल में बताऊँगा, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, तो पूरा देख नहीं पाते। तो इस वजह से थोड़ा स्पीड तेज रहेगी, थोड़ा मैनेज कर लेना। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हम्पी मंदिर किस शैली की वास्तुकला है? ये आपसे पूछा गया है। कौन सी शैली की है ये? द्रविड़ शैली की। और हम्पी कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है, ये भी याद रख लेना, पूछ लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये आपसे पूछ रहा है। किन से है? शहनाई से है, ये याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं लगातार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? ये भी पूछा गया आपसे, दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये दूसरी बार पूछा गया है। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित है ये यामिनी कृष्णमूर्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? कहां पर होती है ये? तमिलनाडु के तट पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, याद रख लेना इन्हें। और दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन है हमारा, उसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रख लेना। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, पूछ लेता है कभी कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिंजर पूछ रहा है दोस्तों, पिंजर उपन्यास किस लेखक का है? किसका है ये? अमृता प्रीतम का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है? कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है? आर्टिकल 324। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग किस राज्य में है? ये आपसे पूछ रहा है। कहां पर है? ओडिशा में। ठीक है दोस्तों, और कलिंग भारत का एक ऐतिहासिक क्षेत्र भी है, ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और हरित क्रांति के जनक पूछ ले तो कौन है? डॉक्टर स्वामीनाथन। ये नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति से भी आपका क्वेश्चन बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विजेंद्र सिंह किस राज्य से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। किस राज्य से है ये? हरियाणा से। और दोस्तों दो इंपॉर्टेंट बात हो रहे हैं, ये भी याद रख लेना आप। 2008 में बीजिंग चीन में ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ये भी याद रखना, 2008 में जीता था, ठीक है। और 2010 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, ये भी याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? किसकी है ये? अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है? किस नृत्य से है दोस्तों? मणिपुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? किस धर्म की है? जैन धर्म की। एक बार देख लेते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। हिंदू धर्म की देख लेते हैं, आबादी कितनी है? 96.63 करोड़ है, ये आपको याद रखना है, थोड़ा पूछ सकता है। सबसे ज्यादा हिंदू हो गए। मुसलमानों की कितनी है? 17.22 करोड़। और ईसाई की कितनी है? 2.78 करोड़। और सिख की कितनी है? 2.08 करोड़। और बौद्ध की कितनी है? 0.84 करोड़। और जैन की कितनी है? 0.45 करोड़। और अन्य में आपके आ गई है अलग, ठीक है, 0.79 करोड़, ठीक है। तो सबसे कम किसकी हुई? जैन की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ लेगा, सॉरी पूछा गया क्वेश्चन है, पीएम दक्ष योजना कब शुरू हुआ था? कब हुआ था? 2020-21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपसे, स्कूप पूछा गया था। स्कूप किस खेल से संबंधित है? किससे है ये? गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक है? कौन है? पाणिनि। ये नाम याद रख लेना, ये बुक बहुत पूछी जाती है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पूछे जाते हैं या बुक पूछी जाती है आपस में घुमा फिरा के, यहां से क्वेश्चन बन जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, थेयम, थेयम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? किससे है ये? केरल से है। यहां से दोस्तों आपके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 17 नवंबर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, कुणबी नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक लोक नृत्य है? किस राज्य से है ये? गोवा से। भाई गोवा के बहुत लोक नृत्य पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने सारे के सारे रख दिए आपके इस वीडियो में, आप लोग एक बार देख सको, नोट कर लेना इन्हें, चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहे नोट कर लेना, याद रख लो बस। यह है द डेलो, ये भी किसका है? गोवा का। और ये क्या है? दिवाली नाच, ये भी गोवा का ही है। और ये क्या है? घोड़े मोदनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये भी। और एक है गोफ, गोफ भी है गोवा का ही है। और ये देखनी नृत्य, इसे भी याद रख लेना। ये धनगर, धनगर, धनगर नृत्य भी आपका गोवा का ही है। और है टोनीमेल, मोरुलेम, कोरेहिंडो, कोरेहिंडो, कोरेहिनो, कोरेहिनो नृत्य है ये। और ये फुगड़ी नृत्य, ये भी पूछा गया है, फुगड़ी नृत्य पूछ लिया गया है। और ये है तलगंडी, तलगंडी नृत्य भी है। और भावदो, नाम बहुत डिफिकल्ट है, ये थोड़ा ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन उठा रहा है, बहुत पूछे जा रहे हैं गोवा के लोक नृत्य, ठीक है। और अगले देख लेते हैं, अगले कौन से हैं? जांगोर, ये भी गोवा का ही है। और लास्ट है हमारा मुसोल नाच, मुसोल नाच भी गोवा का ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, खानवा का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 1527 में। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। और किन के बीच हुआ था ये? मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजा, राजपूत राजा राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है भाई? भारत का राष्ट्रपति करता है। कहां दिया गया है? आर्टिकल 75 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये जीएसटी से संबंधित है, माल और सेवा कर, जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1950 में।
पिछली शिफ्ट में पूछा गया था आपसे, वॉलीबॉल का पूछ लिया गया था, इस बार बास्केटबॉल का पूछ लिया है। तो यानी कि महासंघ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो पढ़ लेना अच्छे से। अब थोड़ा बहुत तो आप भी एडजस्ट करो भाई, सभी हम पे डिपेंड मत रहो, अपना भी खुद से थोड़ी सेल्फ स्टडी भी करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनामी किस कारण आती है, ये पूछ लिया गया था। क्यों आती है सुनामी? आती है ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के आने से ये सुनामी आती है, यही कारण होता है सुनामी का आने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, आर्टिकल 32 के तहत कितने रिट जारी कर सकते हैं? मतलब आर्टिकल 32 के तहत पूछ रहा है कहाँ रिट जारी कर सकते हैं। कहाँ रिट जारी कर सकते हैं हम? आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय में कौन से आर्टिकल के तहत कर सकते हैं? 226। ठीक है दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आर्टिकल 32 के तहत है, और जो उच्च न्यायालय है वो आर्टिकल 226 के तहत है। ये याद रख लेना, आर्टिकल पूछ लेता है। और रिट हमारी कितने प्रकार की होती है देख सकते हैं आप। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेक्षण है और अधिकार प्रश्चा है। ये 5 रिट है, इन्हें भी देख लेना एक बार अच्छे से, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिर्ची के व्यापार का श्रेय किसे दिया जाता है? यह क्वेश्चन पूछा गया था, किसे दिया जाता है? पुर्तगालियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। लावणी नृत्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? किससे है ये? महाराष्ट्र के लोक नृत्य से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा त्योहार फारसियों द्वारा मनाया जाता है? पारसी के त्योहार पूछ रहा है कि कौन सा मनाया जाता है, ये पूछा गया होगा, ऑप्शन दिए गए होंगे। तो मैं आपके लिए फारसियों के जितने भी त्योहार है 2-4 मेन इंपॉर्टेंट वो लेके आया हूँ। नाम थोड़े डिफिकल्ट होंगे तो देख लेना थोड़ा। पहला है गहम्बर्स, गहम्बर्स है ये भी फारसियों के द्वारा भी मनाया जाता है। जमशेद नवरोज, ये नए साल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इनका त्योहार, और काफ़ी फेमस है ये, इसे याद रख लेना अच्छे से, ये भी पूछ सकता है अगली शिफ्ट में। और ये खोरदाद, खोरदाद साल, ये भी फारसियों का ही त्योहार है। और ये है जथ्योस्ट नोडिसो, ये भी फारसी का ही है। और पपेटी, पपेटी भी फारसियों का ही त्योहार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीरज सी चौधरी की आत्मकथा है, कौन सी है? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ नॉन इंडियन। नाम याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लो। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, कौन है? विश्वनाथ आनंद। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देश सिद्धांत किस भाग में है? किस भाग में है ये? भाग 4 में है। और कौन से आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस काल में कोई भी राजधानी का उल्लेख नहीं है? किस काल में है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद की रचना प्रारंभिक वैदिक युग में हुई थी, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कौन सा है? दादर नागर हवेली। और साक्षरता वाला सबसे अधिक साक्षरता कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है? लक्षद्वीप में है। सबसे कम वाला दादर व नागर हवेली और अधिक वाला लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जनगणना किस अधिनियम के द्वारा करवाई जाती है? कौन से अधिनियम के द्वारा करवाई जाती है? जनगणना अधिनियम 1948 के तहत करवाई जाती है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 29 कौन से अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अधिकार प्रदान करता है? ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुक्मिणी देवी अरुंडले किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये भरतनाट्यम से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की थी? किस देश ने की थी? भारत ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है? ये आपसे पूछ रहा है। कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल की बात करेगा तो 110 वा जो आर्टिकल है वो धन विधेयक से संबंधित है। ये क्वेश्चन कुछ तरीके से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिब्राल्ट जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? किन देशों को अलग करती है? मोरक्को और स्पेन को। यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से जुड़ जाती है, यह भी याद रख लेना, पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? कौन सी है? नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था दोस्तों, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 8 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कौन सी है? कांगो नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गिद्धा किस राज्य का नृत्य रूप है? किस राज्य का है ये? पंजाब का। काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, यहां से आपके 17 नवंबर की थर्ड शिफ्ट स्टार्ट हो रही है। जितने भी क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं, चलिए देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी पूछी गई थी दोस्तों। जो भी दो चार मेन ट्रॉफी हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे विश्व कप हो गया जो हाल फिलहाल में चल ही रहा है, एशिया कप है, और ईरानी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है। ये क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है, याद रख लेना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 1931 के लंदन सम्मेलन में। वैसे तो सारे लंदन में ही हुए हैं, पर 1931 में लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी कमिंग किसकी आत्मकथा है? ये आपसे पूछा गया था। किसकी है ये? मिशेल ओबामा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है? ये आपसे पूछा गया था। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 से 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ब्रह्म समाज, मिस्टेक हो गया दोस्तों, थोड़ा ठीक कर लेना। ब्रह्म समाज की स्थापना पूछी गई आपसे, कब हुई थी और किसने की थी? किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। और कब की थी? 10 अप्रैल सन 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? किस अधिवेशन में की गई थी दोस्तों? 31 दिसंबर 1929 के अधिवेशन में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था दोस्तों, बीओपी संकट किस वर्ष आया था? कब आया था ये? 1991 में, 1991 में। दोस्तों भारत गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। यह संकट भुगतान संतुलन में घाटे की वजह से पैदा हुआ था। आयात पर बहुत ज्यादा निर्भरता और सोवियत संघ का विघटन इसी मुख्य वजह से थी। मुख्य वजह से होने के कारण सोवियत संघ के साथ भारत रुपए लेन देन व्यापार करता था, इसी वजह से ये बीओपी संकट आया था भारत में। मेन आपका सन पूछा गया था, ईयर पूछा गया था, वो 1991 था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? किससे हैं ये? कथक से हैं। और कहां की हैं? पश्चिम बंगाल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नादिर शाह किस देश का निवासी था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। किस देश का था? ईरान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था, सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों? दोस्तों ये शास्त्रीय नृतक है और भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली की गुरु है। यह आपको याद रख लेना है, हो सकता है अगली शिफ्ट में पूछा जा सके। सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? किस राज्य का है? केरल का, 1084।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लेना, आगे भी आपसे आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। मृत्यु का समाधान का अधिकार किसको है? किसको है? राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अब आपसे पूछ सकता है आर्टिकल कि राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत मृत्यु का समाधान कर सकता है। कौन सा आर्टिकल के तहत करेगा? आर्टिकल 72 के तहत। और राज्यपाल की बात होगी तो आर्टिकल 161 के तहत दिया गया है ये। ठीक है दोस्तों, यहां से आपका क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है अगली शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युवराज सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है? दोस्तों मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी थी ये पहली शिफ्ट में ही। यहां से क्वेश्चन आपके 2-3 फंस चुके हैं। सचिन तेंदुलकर की भी पूछ ली, ये भी मैंने आपको बता दी थी फर्स्ट शिफ्ट में ही, और युवराज सिंह की भी पूछ ली। अब दिस टेस्ट ऑफ माई लाइफ, क्रिस गेल की भी पूछ सकता है, सिक्स मशीन, ऐसे करके ये उनकी आत्मकथा। और भी 4-5 बताई थी मैंने इंपॉर्टेंट, और वही आपसे पूछ रहा है। एक बार पुरानी वीडियो भी उठा के देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मच्छी कटिंगा किसके द्वारा लिखी गई है? मच कटिंगा है दोस्तों, ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। मच कटिकम का अर्थ होता है दोस्तों मिट्टी का खिलौना, यानी कि मिट्टी की गाड़ी, ये इसका अर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे आपके लिए और लेके आऊँगा अच्छी वीडियो। तो अगर आप लोग यहाँ तक आपने पूरी वीडियो देखी है तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।